हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के लंच में। तो दोपहर के लंच में यहाँ पर मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह सारी घर की सब्जी ला चुके थे। तो मैंने कहा चलो यार आज पकाती हूँ आलू की टिकिया। तो आलू की टिकिया बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं बनाया, लेकिन जब मैंने आलू जब टोकरी में डाले तो मैंने देखा तो यार इतनी भर भर के कोई इसमें मिट्टी थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी। और पता नहीं क्यों इतनी मिट्टी वाले आलू आते हैं, पर नए आलू तो इसी तरीके से होते हैं। फिर मेरा काम था नल के आगे रखने की। मैंने कहा चलो सिंक में रख देती हूँ, अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लेते हैं। और इतनी भर भर के मिट्टी होती है तो फिर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। फिर आप कहते हो कि यार कैसे काम करूँ। फिर मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके आलू को वॉश करते हैं। तो फिर यहाँ पे पहले तो मैंने छिलके उतारे, 2-3 आलू मैंने ऐसे ही छील लिए थे। फिर मैंने कहा यार ऐसे नहीं छीलती, एक साथ ही मैं आलू को अच्छी तरीके से वॉश करके फिर मैं आलू को गर्म पानी मैंने रख दिया था करने के लिए। फिर मैंने उसके अंदर आलू मैंने कहा मैं डाल दूंगी। पर यहाँ पर यार आलू धोना तो एक बहुत बड़ी मुश्किल का टास्क होता है और उसको बहुत जल्दी जल्दी धोना पड़ता है। फिर यहाँ पे गर्म पानी का देगचा मैंने चढ़ा लिया था, क्योंकि मैं पहले चढ़ा लेती हूँ क्योंकि पानी बॉयल होता है फिर आपकी जल्दी से टिकिया बन जाती है। फिर यहाँ पे प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च चाहिए, मेरी अम्मी ने मुझे कट कर दी थी। अम्मी ने कहा था बस जल्दी से तुम आलू चढ़ा दो। तो फिर गैस का भी कुछ पता नहीं होता। तो फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फाइनली मेरे आलू गल चुके थे। तो फिर मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके छिलके उतारती हूँ। फिर यहाँ पे मेरी बहन के सिस्टर के बच्चे भी थे, वो भी छिलके बाहर जल्दी जल्दी उतार रहे थे। मैंने कहा चलो यार नेकी और पूछ पूछ चलो मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर यहाँ पर यार वही मैं सिंपल से आलू जल्दी जल्दी करके छील रही थी। पर आलू तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थे और पानी इतना ज़्यादा गर्म था मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने बस थोड़ा सा पानी फेंका और फिर उसी आलू में मैंने कहा चलो छील लेती हूँ। लेकिन यार इतना गर्म था, हाथ जल रहे थे। तो मैंने कहा चलो यार ये पानी फेंक कर दूसरा पानी, जब मैंने हाथ डाला तो बहुत ज़्यादा गर्म था तो उसको तो गर्म ही नहीं लग रहा था, वो छोटी बच्ची थी। तो फिर मैंने कहा चलो यार इस पानी को फेंक कर दूसरा पानी भर लेती हूँ ठंडा, फिर बैठ कर अच्छी तरीके से आलू को छील लेती हूँ। पर आलू छीलना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल का टास्क होता है। अगर आप छुरी से छीलते हो तो फिर थोड़ी मेहनत लगती है, और जब बॉयल वाले होते हैं तो फिर वो तो जल्दी से आप छील लेते हो, उसमें ज़्यादा कोई मसला नहीं होता, जल्दी जल्दी छिल के उतर जाते हैं, फिर आपको इतनी मेहनत भी नहीं होती। फिर यहाँ पे सारे आलू शालू मेरे छिल चुके थे। फिर यहाँ पर मैंने देगची में डाल दिए थे। देगची में डालने के बाद बस इसको फिर अच्छी तरीके से कुटका लगाना होता है, इसको कूटना पड़ता है। अच्छी तरीके से आलू को कूट लो, फिर अच्छी तरीके से नरम हो जाते हैं तो फिर अच्छी तरीके से कूटा जाता है। तो फिर टिकिया का मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। बस कूटने में भी थोड़ी बहुत मेहनत होती है। जब आपके गले हुए होते हैं आलू तो जल्दी जल्दी आप कूट सकते हो, अगर गले हुए नहीं होते तो फिर इतने कच्चे आलू होते हैं, इतने मोटे आलू होते हैं तो आप कूट भी नहीं सकते हो, फिर आपको पेट में भी दर्द हो जाएगा। इससे अच्छा आप आलू को अच्छी तरीके से गला लो। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा चलो कुटी हुई मिर्चें डाल रही थी मैं, पर यहाँ पर मेरी सिस्टर की बेटी खड़ी हुई थी, वो बहुत मजाक कर रही थी। फिर मैंने उससे लेकर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी डालो। फिर यहाँ पर जब मैंने मसाला मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से मिला लूँगी, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची जो भी मैंने कट कर कर रखी थी वो सारी इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाल दूँगी। फिर बस इसको मिलाकर जल्दी से टिकिया बनाऊँगी, क्योंकि टिकिया तो आपको पता है जल्दी से बन जाती है। आलू की टिक्के में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, इतनी ईजी होती है, पर सिंपल सी होती है, पर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और सबको पसंद भी बहुत आती है। आपका कभी मूड नहीं होता कुछ खाने का तो फिर आप चलो सिंपल से आलू की टिकिया भी खा लेते। पर जब यहाँ पे मैं मसाला जब मिलाने लगी तो इतना गर्म था, लिटरली मेरा हाथ जल चुका था। तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, ठंडा होने देती हूँ। फिर मैंने इसको 10-15 मिनट तक ठंडा होने दिया, फ्रिज में रख दिया मसाले को। जब ठंडा हो गया फिर मैंने पूरे डिश पर ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद फिर मैंने हाथों पर भी ऑयल लगाया, क्योंकि ऑयल की बाल्टी मेरे पास मेरे बराबर में थी, सॉरी। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके टिकिया बनाती हूँ। टिकिया बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, आप जल्दी जल्दी बना लो। और मैं तो पहले बनाती थी, मुझे टिकिया बनाना नहीं आती थी गोल, तो मुझसे अच्छी भी नहीं बनती थी, तो फिर मैं उससे बनाती थी सांचे से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब आस्ते आस्ते आप सीख जाते हो तो फिर सारा काम आपको आ जाता है। फिर अब टिकिया मैं हाथ से ही माशाल्लाह बहुत अच्छी गोल बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे माशाल्लाह टिकिया बहुत सारी बनानी थी, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी टिकिया बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने स्पीड शीट पर कुछ भी नहीं लगाया, और फिर वहाँ पे इतने ढेरों ढेर मेरे बर्तन हो चुके थे। तो फिर आज जल्दी जल्दी करके मेरी अम्मी ने मेरे बर्तन वॉश कर लिए थे, क्योंकि यार आलू की टिकिया आप बनाते हो आपको इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बनती तो 1 मिनट में है, लेकिन यार आलू गलने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। फिर अब मुझे चावल भी बनाने थे, मैंने कहा यार चावल भी जल्दी से चढ़ा देती हूँ। पर यार यहाँ पर लाइट भी, आज सुबह से लाइट नहीं थी, लाइट ने इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ था। चार्जर आपको जो नज़र आ रहा है ये ऑफ कोर्स मेरे मोबाइल का है, तो मेरे मोबाइल में सिर्फ 10% चार्जिंग थी और बार बार मोबाइल मेरा ऑफ हो रहा था। फिर बस चार्जिंग कर रही थी, 4, 5, 8, 9, 10% चार्जिंग बढ़ रही थी, फिर लाइट चली जा रही थी। बस कभी लाइट वालों ने परेशान करके रख दिया, कभी गैस वालों ने परेशान करके रख दिया। तो बस यार ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, जैसे कैसे कट रही है, पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छी लाइफ गुजर रही है बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके एक डिश मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरा बन चुका है। फिर मैंने कहा चलो यार थोड़े और भी बच्चे हैं, तो मैंने कहा चलो प्लेट में भी बना लूँगी। फिर वहाँ पर
मैंने वो बर्तन जो सिंक में रखे हुए थे वो पूरे झाग लगे हुए थे, तो फिर उसको भी धोना था। तो फिर मैंने जल्दी से 2-3 बर्तन थे वो भी वॉश कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने इसमें भी अच्छी तरीके से ऑयल लगा लिया था। ऑयल लगाने के बाद बस थोड़ा सा मसाला था, थोड़े मसाले को भी जल्दी जल्दी आप बना लेते हो। जब आप काम करने पे आते हो तो फिर आप फटाफट काम कर लेते हो। जब आप काम करने पे नहीं आते तो फिर आपको इतनी सुस्ती आती है, इतना आप कभी इरिटेट हो जाते हो, आप कहते हो मैं नहीं करूँ। लेकिन बस मेरी आदत है, मैं जो काम करती हूँ दिल से तो फिर मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अगर मुझे सुस्ती आती है तो फिर मैं काम नहीं करती, अगर मुझे सुस्ती नहीं आती तो फिर मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे फाइनली मेरी सारी टिकिया बनकर रेडी है। फिर 1-2 रहती थी, मैंने कहा चलो यार वो भी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी खानी होती है और बच्चों को तो आलू की चीज़ें आपको पता है कितनी ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पे फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टिकिया बनकर रेडी थी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और बहुत मज़ेदार भी बनी थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। जब आप अच्छी चीज़ बनाते हो, इतनी मेहनत से बनाते हो, लिटरली आप इतनी मेहनत करते हो। फिर यहाँ पे कढ़ाई शढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी। कढ़ाई में बहुत ज़्यादा पानी था, मैंने कहा चलो यार पानी सूख जाए उसके बाद ऑयल डालूंगी। फिर यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा लिए थे, क्योंकि यार मोबाइल मेरा बार बार ऑफ हो रहा था तो मैं बहुत परेशान थी। और जब आपकी मोबाइल में चार्जिंग होती है भर भर के तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके कूलर भी बनाना था, तो कूलर का पानी भी ख़त्म हो चुका था। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो यार कूलर भी भर भर लेती हूँ। फिर वहाँ पे गैस भी अच्छा आ रहा था और जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो टिकिया बना लेती हूँ। टिकिया फिर तल बस ऑयल गर्म होता है तो आप फटाफट टिकिया तल लेते हो। जब ऑयल ही गर्म नहीं होता तो यार आपको इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फिर आपका जो 10 मिनट वाला काम होता है फिर आपको आधा घंटा या 20-25 मिनट आपको लग जाते हैं। तो बस फिर हर काम में कुछ ना कुछ देर होती है। तो बस यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी करके मैंने कहा टिकिया बन जाए। फिर वहाँ पे मेरे चावल भी वेटिंग में थे और मेरे चावल भी आहिस्ते आहिस्ते बन रहे थे। दम हो रहा था चावलों में, लेकिन पानी भी अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा था। मैंने कहा बस चावल बॉयल हो जाए, थोड़ा सा पानी बचेगा तो फाइनली मैं दम पर लगा दूंगी। दम पे लगाने के बाद बस फिर चावल और कबाब बनकर रेडी थे। फिर आप खाओ मज़े मज़े से, फिर आपको टेंशन नहीं होती। और बर्तन शर्तन तो आज अम्मी ने मेरी ने धो दिए थे, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे कुछ बुखार था और यार मुझे कुछ फ्लू भी हो चुका था। तो मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर आपसे कोई काम नहीं होता। लेकिन खाना शाना तो बना लेती हूँ, लेकिन यार बर्तन शर्तन मैंने कहा आज नहीं धोती, क्योंकि आज मुझे सर में भी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो फिर आप जब तबीयत आपकी ठीक नहीं होती तो फिर आपसे कोई भी काम नहीं होता। जब आप ठीक होते हो तो फिर आप जल्दी जल्दी काम कर लेते हो, सफाई वफाई भी कर लेते हो, जो आपका दिल चाहता है आप कर लेते हो। फिर आपको परेशानी या थकन कुछ भी ऐसा फील नहीं करते हो आप। वही बात है ना, जब आप ठीक होते हो तो फिर आप हर काम जल्दी जल्दी कर लेते हो और खुशी खुशी कर लेते हो। जब आप ठीक नहीं होते तो आपकी इतनी ज़्यादा भी हिम्मत नहीं होती कि आप कोई भी काम कर सको या आप बर्तन धो सको या कुछ। पर यार आजकल के जो ये बुखार हैं इतनी गंदे हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इतना ज़्यादा इरिटेट करते हैं। फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क हो चुका था और मेरे चावल भी बनकर रेडी थे। फिर यहाँ पे आई होप आप, तो फिर यहाँ पर मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल मज़ेदार बन चुके थे। फिर वहाँ पे मैंने कबाब भी तल लिए थे। फिर यहाँ पे मेरे छोटे भाई को भूख लग चुकी थी, मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके उसको खाना दे देती हूँ। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके दूसरों को भी खाना दे दूँगी। खाना बनाने में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। तो यही मेरा व्लॉग था आज का।